हम लोग देखो, अभी एक चीज आपको पता है, अभी मैं आपसे पूछूं भैया प्रथम कोट की अपक्रिया का मात्रक बता दीजिए, नहीं याद होगा। शून्य कोट की अपक्रिया का मात्रक बता दीजिए, नहीं याद होगा। द्वितीय कोट की अपक्रिया का मात्रक बता, नहीं याद होगा, पक्का नहीं याद होगा ना। अभी बता दे रहे हैं, याद हो जाएगा तुरंत ही। यही हाँ, हाँ, एक प्रकार से समझो ट्रिकी है। देखो, जब हम लोग एक रिएक्शन लिखे थे स्मार्ट, कोई अपक्रिया है, कोई भी रिएक्शन है, इसमें हम लोग अपक्रिया दर नियम लगाते हैं। अपक्रिया दर नियम, अपक्रिया दर नियम ये कहता है, या दर समीकरण ये कहता है कि अपक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारक की सांद्रता के घात के समानुपाती होता है, या अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये और प्रयोगों द्वारा यह पाया गया है कि इसकी जो घात है एक, और इसकी घात जो है इस पर डिपेंड करता है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो ये मेरा बताने का मकसद ये है कि जो अपक्रिया की दर है अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर डिपेंड करती है, बस इतनी बात। अब चाहे 2 घात हो चाहे 3 घात हो, उससे अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, दर दर स्थिरांक की इकाई निकाल रहे हैं, या इसे हम लोग मात्रक बोलते हैं, ठीक है। और दर स्थिरांक अलग अलग होगा। शून्य कोट की दर, शून्य कोट की अपक्रिया के लिए दर स्थिरांक का मात्रक और, प्रथम कोट के लिए और, द्वितीय कोट के लिए और। तो ये अब बताओ, जो दर स्थिरांक, जो दर होगा वो अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के समानुपाती होगा, नहीं होगा? ये होगा सांद्रता, सांद्रता के समानुपाती होगा। यहां से दर इसको हटाओगे तो एक आएगा के, और सांद्रता को ऐसे कुछ लिख दो। और ये जो अभिकारक पदार्थ की सांद्रता होती है ना, उसकी कुछ ना कुछ घात पे डिपेंड करता है, उसको मान लो एन, एम कुछ भी मान लेते हैं, ऐसा कुछ। और इस सिंबल को हटाएंगे तो क्या आएगा, और यहां से आएगा ये सांद्रता। अच्छा, जो अपक्रिया की दर है, अपक्रिया की दर, उसको हमेशा, उसको हमेशा हम लोग लिखते हैं सांद्रता अपान में समय के रूप में, हमेशा लिखते हैं ये। तो इस दर को मैं लिख दे रहा हूं, ये होगा सांद्रता अपान में होगा ये समय। सांद्रता को हमेशा बड़े ब्रैकेट में बंद कर दे, ये कैपिटल के होगा, ये भी होगा क्या, सांद्रता। पावर क्या होगा, एन। के का मान निकालना यहां से, के को यही रहने दो, इसको यहां लेके आओ, तो ये होगा सांद्रता, और ये इधर गुणा इधर आएगा तो ये होगा सांद्रता पावर एन इक्वल टू क्या होगा, इसको ऊपर लेके, इस अगर किसी संख्या या किसी भी चीज की घात कुछ नहीं तो उसका मतलब क्या है, जीरो। कौन बोल रहा है, इतना अच्छा बोला जीरो। तो ये जो जीरो कर दोगे किसी भी संख्या या किसी भी चर अचर जो भी होगा, किसी की पावर आप जीरो कर दोगे, उसका मान कितना हो जाता है, एक हो जाता है, फिर जीरो बोलो। गद्दार जानते हो ना, गद्दार, हीरो कितना समझाता है लेकिन करता अपने मन का है। ये आप देखो, इसको ऊपर लेके चलो, कैपिटल की, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ऊपर लेके चलोगे क्या होगा, ये सांद्रता की पावर 1, और ये होगा सांद्रता की पावर कितना होगा, देखो ऊपर लेके चलेंगे माइनस होगा कि नहीं होगा, माइनस लिख दो यहाँ पे। और ये सेकंड को भी ऊपर लेके चलो, सेकंड मतलब समय को, तो ये होगा सेकंड, सेकंड मैं कह रहा हूं समय है ये, समय पावर माइनस, ये हो जाएगा कैपिटल के इक्वल टू, इसको आप देखो, अगर ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़े थे कि नहीं, ए की पावर एम, ए की पावर एन, पढ़े ना। अगर बेस सेम होगा तो घात जुड़ जाएगी, जुड़ जाएगी मतलब क्या होगा, एच लिखे, इसको तुम लोग एच पढ़ रहे हो, हाँ वैसे लिखा ही गया है, सही बात। तो ये देखो ये हो गया। अब मात्रक लिख दो, मात्रक सांद्रता, सांद्रता को किसमें व्यक्त किया जाता है, मोल प्रति लीटर। हाँ हाँ, जब मोल बोला जाएगा तुम लोग लिखोगे, ये कोई दिक्कत नहीं, मोल प्रति, इंग्लिश में लिख दूं मैं, मोल ऐसे लिख दो सीधा सीधा, मोल प्रति क्या होगा, लीटर को कैपिटल एल से, और समय को यहां पर सेकंड ले लें। आप सेकंड ना लेकर के मिनट भी ले सकते हो, घंटा भी ले सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा सेकंड, सेकंड को लिख देते हैं ऐसे,
ठीक है, ये दर स्थिरांक का मात्रक हो गया, समझ गए। अब आप थोड़ा सा ये जो है ना ठोस पदार्थ के लिए, द्रव पदार्थ के लिए, दोनों के लिए अप्लाई होता है, ये ठोस द्रव दोनों के लिए अप्लाई होता है, ठोस के लिए, द्रव के लिए, लेकिन गैस के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है। गैस के लिए क्या होता है, यही जो सांद्रता है, यही जो सांद्रता है, यहाँ सांद्रता ना होकर के ना दाब हो जाता है, दाब। और दाब को किस में लिखते हैं, एटम में। एटम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटम में। एटम की पावर कितना हो जाएगा, 1 - n, और इंटू क्या हो जाएगा, बस ये हो गया। ये गैस पदार्थ के लिए हो गया, ये ठोस और द्रव के लिए हो गया, ऐसा चीज, ठीक है ना। तो इतना छापो आराम से जल्दी से। देखो एक बार फिर से समझोगे, ये दर स्थिरांक की हम लोग इकाई मात्रक निकालेंगे। हम लोग जानते हैं दर समीकरण से, या दर समीकरण बोल दो, या दर नियम से। अपक्रिया दर नियम से क्या होता है, जो अपक्रिया की दर होती है वो सांद्रता की क्या होती है, कुछ ना कुछ घात की क्या होती है, समानुपाती होती है ये, इसलिए सांद्रता लिख दिए। और इस किसकी सांद्रता है, ये अभिकारक पदार्थ की सांद्रता है। उत्पाद से अभी आप लोग जितना रिएक्शन पढ़े हैं, उत्पाद से कोई मतलब नहीं है, और ये अभिकारक पदार्थ की सांद्रता है, कुछ ना कुछ घात होगी, और इसी घात को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि, ठीक है ना। ये यानी क्या है, 40 है। और दर बराबर, इसको हटाओगे सिंबल आएगा सांद्रता। और जो अपक्रिया की दर होती है उसको सांद्रता और समय में व्यक्त किया जाता है, सांद्रता और समय लिख दिया गया है, और ये सांद्रता पहले से लिखा गया है। यहाँ इसको लेके आओ, ये पावर n रहेगा, ऊपर लेके चलो क्या होगा, पावर -1 होगा, और ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाएंगे, और समय ये हो गया -1। और ये अब सबका मात्रक लिख दो, ठीक है, सबका मात्रक, सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर, पावर -1, समय का मात्रक सेकेंड होगा। ये ठोस और द्रव के लिए है, गैस के लिए ये होता है ना, यहाँ पर जो सांद्रता होती है वहां पर क्या हो जाता है, आंशिक दाब हो जाता है। और आंशिक दाब को किससे नापते हैं, एटम में नापते हैं, -1, ये सारी चीजें। अब हम लोग लिखते हैं ना, अब आपको समझाते हैं मात्रक कैसे निकालेंगे। यही तो याद रखिएगा सर, कि जो कैपिटल के बराबर होता है इतना होता है, और कैपिटल के बराबर इतना होता है, बस। चलो जैसे मान लीजिए शून्य कोट की अपक्रिया के लिए मात्रक निकालना है, शून्य कोट की, हाँ, शून्य कोट की अपक्रिया। अब देखो शून्य कोट की अपक्रिया के लिए मात्रक निकालना है, आप जानते हो ना, शून्य कोट की अपक्रिया, शून्य कोट के लिए निकालना है, तो जो अपक्रिया की दर होती है वो किसके समानुपाती होती है, सांद्रता। शून्य कोट की अपक्रिया जब लिखोगे तो उसकी घात कितना लिखोगे, 0 लिखोगे। या आप सीधा सीधे लिख दो सर, यहां से n बराबर क्या मिलेगा, 0। इसमें लिख दो कैपिटल के, इसका मात्रक लिखो के बराबर मोल प्रति लीटर, 1 माइनस क्या होगा, 0, इंटू क्या होगा, सेकेंड -1, कैपिटल के बराबर, एक में से 0 घटाओगे 0 आएगा, हाँ 1 आएगा, मोल। इसको ऊपर लेके चलो क्या होगा, प्रति लीटर, और क्या हो गया है, ये हो गया शून्य कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक हो गया, ठीक है। और अगर ये गैस के फॉर्म में लिखोगे, या ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखो ना, यहां पर क्या लिखोगे, एटम। अब यहां पर ये शून्य लिखोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और ये हो जाएगा सेकेंड, एटम प्रति सेकेंड भी होता है इसका मात्रक, ठीक है ना। बात समझे कि नहीं समझे, हेडिंग बनाओ, शून्य कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक। अभी आप लोग प्रथम कोट की निकाल दोगे तुरंत। शून्य कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक यहां डायरेक्ट लिखिएगा। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं शून्य कोट की अपक्रिया के लिए स्मॉल n बराबर क्या होगी, मतलब पावर है ये, है ना, ऑर्डर जिसे बोलते हैं, ऑर्डर स्मॉल n बराबर क्या होगा, 0। तुमको कुछ ज्यादा ही गर्मी लगती है, आओ देखते हैं। ये प्रथम कोट की अपक्रिया है भैया, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए आप उसका जो ऑर्डर होता है कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ क्या लिखोगे, 1, यही 1 लिखोगे, नो सर। अब अब हाँ, यही समझा देते हैं। देखो ये क्या होगा,
एक लाइन और लिख देना, तो नहीं तुम लोग समझ नहीं पाओगे। ये क्या होगा, जीरो, एक में से घटाओ क्या होगा, जीरो। किसी की पावर जीरो उसका मान, किसी की पावर जीरो उसका मान क्या होगा भैया, एक होगा। ये लिखिए ना, नहीं तुम लोग मान लो समझ लोगे, लेकिन ऑनलाइन वाले ना समझ पाइए। ऐसा तो भी लोग देखोगे कौन देख, इतना अच्छा लिखे थे मिटा दिए। तो कैपिटल के बराबर होगा मोल प्रति लीटर 1 - 1 इंटू, अब इसकी पावर क्या लिख दोगे, मोल प्रति लीटर की पावर जीरो क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। इसकी पावर, इसका मान हो जाएगा एक, ये तो के बराबर कितना आएगा, सेकेंड प्रति सेकेंड। इसे आप प्रति सेकेंड, सेकेंड इनवर्स कुछ भी बोल दो। या दूसरा क्या हो सकता है, इसकी भी पावर क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसकी भी पावर क्या होगी, या कैपिटल के बराबर एटम 1 - 1 इंटू क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। तो ये जीरो होगा, इसका मान एक होगा, क्या होगा, पूरा वही चीज। ये तो इसमें यहां से दोनों सेम ही आया, कोई दिक्कत नहीं। ये भी मात्रक, ये भी मात्रक। चलो आपकी बात द्वितीय कोट का देखते हैं। द्वितीय कोट के लिए जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, दो होगा। और यहां कितना लिखोगे, दो। अब दो में से एक घटाओगे तो माइनस से, चूंकि पावर कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है। अब माइनस कितना आएगा, 1 आएगा। अब थोड़ा सा इसी को बैलेंस कर लो, के बराबर, ये लीटर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये अभी इसको नहीं लिख रहा है, ये वाला नहीं लिख रहा है, अभी इसी को ऊपर लेके चले, लीटर -1, और एक माइनस क्या लिखा पहले से लगा ऊपर, ये सेकंड होगा। और अब लिखोगे, अब ये मोल की पावर माइनस होगा, लेकिन ये वाला माइनस, ये वाला माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो जो प्लस है ऐसे लिख दो, मोल इनवर्स लीटर, और ये क्या होगा, सेकंड इनवर्स। तो ये हो गया के का मात्रक। और आप इसके फॉर्म में लिखना चाहते हो तो लिख दो, या एटम की पावर -1 इंटू क्या होगा, ये तो सबका सही था, दिक्कत नहीं था इसमें, ठीक है। ये हो गया, या तो ये हो गया, या तो ये हो गया। अब की बात तृतीय कोट का निकाल के बताओ, तृतीय कोट का अब तो निकाल ही लोगे, दिक्कत नहीं है। अब तुम लोग पहुंच गए हो ना, अब दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा हाफ अगले वाले में दिक्कत हो सकती है। देखो अब की बार क्या लिखोगे, तृतीय कोट के लिए ऑर्डर चेंज कर दोगे, ऑर्डर कितना लिखोगे, 3। अब की यहाँ कितना लिखोगे, यहाँ कितना आएगा, -2, और यहाँ कितना आएगा, -2। अब ये बताओ, अब ये -2 बनेगा यहाँ पे कितना 2 बनेगा, +2। बस बात खत्म, ये मात्रक हो गया। इसके लिए लिखोगे, यहाँ -2 लिखोगे, और यहाँ बस बात नहीं, लिखो जल्दी से, आगे चलो। ये हो गया। जब हम आपको लक्षण बता रहे थे कि सर जो अभिक्रिया की कोटि है वो शून्य भी हो सकती है, ठीक है, कोई पूर्ण संख्या भी हो सकती है, और भिन्नात्मक भी हो सकती है, बताए थे कि नहीं बताए थे। भिन्नात्मक मतलब भिन्न के रूप में, कितना, जैसे मान लो 3/2, 5/2, ऐसे 1/2 कुछ भी हो सकती है। अब मान लो अभिक्रिया की कोटि 3/2 है, तब कैसे करोगे, एक उसके लिए देख लेते हैं। अब मान इसके लिए देख लेते हैं, अभिक्रिया की कोटि 3/2 ना, 3/2, या इसको लिख सकते हैं कितना, 1.5, 1.5 कोट की दर स्थिरांक का मात्रक। इसके लिए आप बताओ दर स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, बताओ जल्दी से। सही है, आप लोग समझदार हो गए हो। अब आओ देखो करते हैं अब की बार, 3/2 अब की बार लिखना ना, अब की बार कितना रखना, 3/2। ये कौन सी कोटि का लिखना है, 3/2 कोटि का। अब यहां पर कितना लिखोगे, 3/2। अब यहाँ दो से, दो एक के दो, दो में से 3 घटाओगे कितना आएगा, -1/2। ये लेके चलोगे -1/2, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब ये अंदर लेके चलो, ये अंदर लेके आओगे तो कितना होगा, -1/2।
और ये वाला माइनस ये वाला माइनस क्या होगा, प्लस, कितना होगा, +1/2। बस ये मात्रक हो गया। अच्छा आप देख रहे हो सर समय कभी चेंज नहीं हो रहा है, समय कभी चेंज होगा, इस यहां से प्रूफ होता है कि समय को आप चेंज नहीं कर सकते हो ना, और समय के रहते हुए चेंज हो जाओ, नहीं समय चेंज करेगा तो कराते हुए रह जाओगे ना, बड़ी तकलीफ होगी। इसलिए समय को चेंज करने की कोशिश मत करो, खुद चेंज हो जाओ। यहां रखोगे -1/2 और कितना आएगा, बस हो गया खत्म। ये होगा, अब तो कर लोगे ना, दिक्कत तो नहीं है, कि दिक्कत है अभी। अब क्रिया की कोटि बताओ। लीटर, मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ये बताना है कि किस कोट का, किस कोट के वेग स्थिरांक का मात्रक है। अजय साहब आओ देख लेते हैं, ये किसका मात्रक है बताओ। ये हमें पता नहीं है किस अपक्रिया का मात्रक है। मान लेते हैं ये कौन अपक्रिया का, ये हाँ लगा के कर दिखाओ, तो नहीं दिखा रही है। अभी हम लोग फॉर्मूला देखे थे, कैपिटल के बराबर क्या मिला था बताओ, मोल प्रति लीटर की पावर में कितना, 1 माइनस ये तक नहीं, इनटू, यही तो अभी हम लोग खोजे थे, कि तुम लोग नहीं खोजे थे, नहीं खोजे थे, खोजे थे ना। और देख लेते हैं इसी का, आप इसी का तो मात्रक ये लिखा गया है, किसी दूसरे का मात्रक लिखा गया है, स्थिरांक का ही मात्रक है ये। यहां रखो, लीटर, मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स बराबर, ये मोल लीटर को ऊपर लेके चलो -1, और ये होगा 1 माइनस, ऐसा होगा। अब बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग कर दूं, मैंने बताया आप समय को कुछ नहीं कर सकते हो, समय को ऐसे रन दो, सेकंड यहाँ, सेकंड सेकंड बराबर कट कट जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक, हमें मतलब किससे, मोल और इससे। लेकिन जैसे आप इधर थोड़ा आइए, मैं अपनी दिखाते आपको, जैसे लिखा गया x की पावर n-1 बराबर x की पावर 10, सॉल्व किए हो ना इस तरह का। ये देखो अगर x सेम होता तभी इसको हम लोग तुलना कर पाते हैं। तो अगर ये क्या होता है, सेम होता कट जाता है, x-1 बराबर कितना 10, तो एक उधर जाएगा 10 + 1 बराबर। तो अब यहां पर देखो, यहां पर मोल की पावर कितना है, -1, यहां पर मोल की पावर कितना है, यहां पर ये कितना है, मतलब सब उल्टा पुल्टा है, उल्टा पुल्टा है कि नहीं उल्टा पुल्टा है। एक काम करते हैं, चाहे यहां से कर दो चाहे वहां से कर दो, चाहे उधर से, इसमें नहीं करते, उसी में कर लेते हैं, इसको हटा दो। देखो जुआ, तो मैं ये कह रहा था, हाँ तो आपको कैसे हम इसको अंदर लेके आ रहे हैं समझ नहीं आ रहा था ना। देखो आओ बताते, अभी बालक गधे यहाँ से ये मोल इनटू, अभी देखो क्या था लीटर, और ये पावर में 1/2 था ना, इसको अंदर लेके आ रहे थे नहीं आ रहे थे, तो पावर -1 नहीं लगा रहे थे, ये पावर -1 नहीं, सेम वही तो है इसमें ना, एक को अंदर लेके आ रहे हैं, और हम लोग क्या करेंगे, इसको पावर 1 का मतलब है सिर्फ माइनस ही आएगा, ये आप लगा सकते हो यहाँ पर -1, ये माइनस माइनस क्या होगा +1, बस वही सब चीज है। और ये इसको ऐसा बराबर देखो ना, यहाँ पे ये बराबर होगा तभी हम लोग घात की तुलना कर सकते हैं, क्योंकि कोटि निकालना है, कोटि का मतलब पावर आप समझ सकते हो, या आप उसकी ऑर्डर समझ सकते हो। तो इसकी पावर कितना है, कुछ नहीं देख है, और यहाँ से कितना मिल जाएगा, n-1 मिल जाएगा। तो इसको अंदर लेके आ रहे हैं, अभी समझाते हैं फिर अलग से, आपको समझ में आ गया होगा इतना तो। अंदर लेके आओगे तो -1, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस
किसी की पावर कुछ नहीं, उसका मतलब ऑलरेडी क्या है, 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो बराबर हो गया कि नहीं, मोल -1, लीटर लीटर सब कुछ बराबर हो गया। तो अब ये चाहे तो आप यहाँ पावर 1 है, चाहे तो आप अपनी जानकारी के लिए काट सकते हो यहाँ पर। तो तुलना करोगे घातों की, तो देखो ये एक बराबर किसके हो गया, n माइनस, इसको इधर लेके चले आओ तो ये होगा 1, इधर आएगा तो +1 बराबर क्या होगा, n बराबर कितना होगा, ये किसका मात्रक है, द्वितीय कोटि की अपक्रिया का मात्रक है। समझ गए? तो इस तरह से निकालते निकालते हम लोग, तो इसको लिख लो। अब एक आप ठोर करा देते हैं ना, क्लियर हो जाएगा मामला। देखो अब की बार आपको इसको इसका बताना है, लीटर की पावर 3/2 और हाँ मोल की पावर -3/2। एक बार हम मिला लेना, उसके बाद नहीं तुम लोग कुछ और लिख दोगे। लिखो। अब बताना, इसके लिए बताना है लीटर की पावर 3/2 मोल की पावर -3/2 इंटू सेकेंड इनवर्स, इसका ये बताना है किस कोट की अपक्रिया होगी, ये बताना। आज का लास्ट क्वेश्चन, केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन, सब कुछ लास्ट है कि किसी भी अपक्रिया का मात्रक लिखना होगा तो ये हम लोग इतना लिखते हैं। और ये अपनी बात देखो के बराबर कितना दिया है, लीटर की पावर 3/2 इंटू मोल की पावर -3/2 और इंटू क्या दिया है, सेकंड इनवर्स। इसको एक साथ कर दो और बराबर ये मोल अपान में क्या दिया गया, लीटर और 1 - n इंटू सेकेंड। चलो यहां से इसको बनाते हैं, बना देंगे 3/2 इसको यहां से गायब कर देते हैं, बराबर ये मोल और ये लीटर ऊपर जाएगा -1 और 1 माइनस कितना होगा, ये हो जाएगा। लीटर देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो वही पहले वाली बात कॉमन कर लो, कॉमन कर लेंगे। एक बात और यहाँ से कॉमन करते, दोनों क्लियर। तो ये 3/2 दोनों में कॉमन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कॉमन कर लो। 3/2 यहाँ से 3/2 कॉमन करेंगे और यहाँ से भी 3/2 कॉमन करेंगे, देखो कितना आएगा, यहाँ से 3/2 कॉमन करेंगे, इंटू में है तो यहाँ कितना आएगा, पावर 1 को नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ से कितना आएगा, -1, -1 को लिखना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा ये, और यहाँ से मोल और ये लीटर -1। अब यहाँ से भैया माइनस कॉमन करोगे, ये तो माइनस कॉमन करोगे तो ये होगा n-1 और इसका गुणा करा दोगे, इसका गुणा कराओगे तो कितना होगा, मोल -1, ये माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, लीटर वाला प्लस हो जाएगा ये। अब तो हो गया ना मामला, मामला वो सब ठीक ठाक, ये लीटर हो गया, मोल इनवर्स लीटर लीटर, खत्म कर दो, ये गया यहाँ से। तो घात की तुलना कर दो, ये यहाँ से आया 3/2 बराबर n-1, 3/2 इधर आएगा तो क्या होगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, n 2 1 के 2 कितना होगा, ये 5, 5/2 बराबर कितना होगा, n। तो ये कौन सी कोट की अपक्रिया है, गुड, 2.5, 2.5 की अपक्रिया है ये। देखो अगर बात करें हम लोग केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में हम लोग ये सीख रहे थे कि अगर मान लो कोई अपक्रिया दिया गया है, अपक्रिया चाहे प्रथम कोट की अपक्रिया हो, चाहे शून्य कोट की अपक्रिया हो, चाहे द्वितीय कोट की अपक्रिया हो, इसका आप लोग मात्रक या यूनिटी कैसे निकालोगे, इसके बारे में बात हुई थी। या मान लो इसका उल्टा भी बता दिए थे, अगर मान लो यूनिटी दी गई है, यूनिटी मतलब मात्रक दिया गया, तो आप कैसे बताओगे ये इस कोट की अपक्रिया इस कोट की, ये दोनों बात हम लोग सीख लिए थे। आज कोई रिएक्शन दिया होगा A+B करके, कोई भी रिएक्शन होगा, हम लोग रिएक्शन देख करके बताएंगे, या उसमें दिया होगा कि ये रिएक्शन जो है पावर इतना और ये दी वाले पावर इतने पर डिपेंड करता है, तो आप कोटि बताइए, उस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। लिखो, अपक्रिया रिएक्शन है, ये कह रहा भैया निम्न अपक्रिया के लिए
दर जो दिया गया है वो k बराबर ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2। ये क्वेश्चन में पहले से कह रहा है, हम लोग अपने मन से कुछ नहीं कह रहे हैं ना, ये क्वेश्चन में दिया गया है ऑलरेडी, आपको अपने मन से कुछ नहीं करना है। नहीं समझे? क्या लिखा है? लिखा है अभिक्रिया a प्लस 3b गिव्स 2c निम्न दर का पालन करती है ना। निम्न दर का पालन करने मतलब ये जो इसकी दर है इतना पहले से है, हम लोग इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। अब ये सब दिया गया है तो हम लोग इतना बताना ये किस कोट की अभिक्रिया है बस। और आप जानते हो अभिक्रिया की जो कोटि होती है, अभिक्रिया की कोटि वो अभिकारक पदार्थों की सांद्रताओं की घातों का कुल योग होता है ना। तो इसकी घात कितना है, इसकी घात कितना है, तो इसको जोड़ दो। अगर हर समान होता तो हम लोग 2 लिख लेते, जो भी हर होता उसको लिख लेते हैं। ऊपर वाला ऐसे ऐड कर देते हैं, ये 4/2, 2 से 2 कट जाएगा। अभिक्रिया की कोटि कितना प्राप्त हुई, ये द्वितीय कोट की अभिक्रिया होगी। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। कौन सी कोट की अभिक्रिया है? द्वितीय कोट की अभिक्रिया है, लिख लो। चलो, ये पहले से बोल रहा है कि जो ए प्लस बी गिव्स सी, ये शून्य कोट की अभिक्रिया है। हंस लो, हंस लो, हम लोग भी हंस ले थोड़ा सा, बहुत देर से पढ़ा रहे हैं। ये शून्य कोट की अभिक्रिया है। अगर शून्य कोट की अभिक्रिया है तो अभिकारक पदार्थों की जो सांद्रताओं की घात होगी वो भी क्या होगी, शून्य होगी बस। अब आप जानते हो जो दर समीकरण होता है वो किसके समानुपाती होता है, अभिकारक पदार्थों की सांद्रता की। लेकिन ये शून्य कोट की अभिक्रिया है तो इसकी घात कितनी होगी, शून्य शून्य होगी। दर इक्वल टू कितना होगा, कैपिटल के ए की पावर 0 बी की पावर 0। एक या तो यहां से और ये यही आंसर हमारा। अगर ज्यादा दिमाग काम कर रहा है तो और थोड़ा सा बढ़ा दो, दर इसकी पावर 0 तो इसका मान 1, इसका मान 1 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक, ये होता है, लिख लो। कह रहा है कि ये कोई अभिक्रिया है, तीसरा क्वेश्चन है, ये कोई अभिक्रिया है, ये क्या बना रहा है कुछ आता पता नहीं है, उत्पाद बना रहा है। ठीक है, और इसका जो दर दिया गया है, दर कैपिटल के ए की पावर 1/3 और बी की पावर कितना है 2, ऐसा है। तो आप बता दीजिए कि इस कोट की अभिक्रिया का मात्रक क्या होगा, मात्रक, मात्रक मतलब इकाई क्या होगा, यूनिट क्या होगा बताओ। बताए दिया, मोल प्रति लीटर और प्रति सेकेंड। ठीक है, ये किस कोटि का मात्रक है पता है तुम्हें, शून्य कोटि का ना, इसको शून्य कोटि का बना दिए। अरे तू भाई कहा भाई, आई जब मार खाइए। आप लोग थोड़ा सा ट्राई करोगे, हो सकता आ जाए, तब मैं आपको याद दिलाऊंगा, तुरंत ही आप लोग करके बताओगे। यहां से देखो, फॉर्मूला आप लोग को पता है कि नहीं पता है, जो आपको के का मात्रक निकालने के लिए हम बताए थे, मोल प्रति लीटर, या इसको ऐसा बना दो, पावर में कितना था 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स, ये था मात्रक। किसी का भी मात्रक हो सकता है, लेकिन उसके पहले आपको इसका मान पता होना चाहिए। और ये क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। अब आपको बोला जाता था भैया आप द्वितीय कोटि का मात्रक निकालिए, द्वितीय कोटि की स्थिरांक का मात्रक निकालिए, तो कोटि बराबर कितना रखते थे, n बराबर 2, तब तो यहां आप तुरंत लगा देते थे ऐसा कुछ करके। लेकिन यहां पर बताओ कोटि दिया गया क्या, कोटि नहीं दिया गया ना, लेकिन निकाल सकते हो, निकाल दो फिर। पहले इसकी कोटि निकालो, मतलब कोटि का मतलब स्मॉल n, कैसे निकालोगे,
घातों का कुल योग होता है बराबर कितना आएगा? तो ये कितना 7 बटे कितना आ गया? ये एक एक के एक, 3 दूना 6 और 3 एक के 3, ये कोटि n का मान इतना आ गया। अब इसलिए लिखोगे मात्रक। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कैपिटल के बराबर मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। तो अब यहां से आप मान रख दोगे किसका? n का। n का मान कितना है? ये। अब देखो इसको सॉल्व कर लो। ये है मोल लीटर इनवर्स, ये 3 एक के कितना होगा? देखो ये 3 एक के, और 3 में से 7 घटाओ कितना होगा? 4/3 इंटू क्या होगा? ये सेकेंड इनवर्स। अब आओ मात्रक यहां लिख दो। कैपिटल के बराबर, इसको अंदर लेके आओ तो मोल की पावर कितना होगा? -4/3। लेकिन ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो लीटर की पावर कितना होगा? 4/3। और ये सेकेंड लगा है, लगा रहने दो। तो ये हो गया मात्रक। या तो आप एटम के रूप में लिख सकते हो ना, या तो क्या हो सकता है? एटम वाला बताओगे। एटम की पावर कितना होगा? -3/4 इंटू क्या होगा? सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये